टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अब आते हैं वक्फ संशोधन कानून को लेकर शुरू हुई सुप्रीम लड़ाई पर। आज देश भर में लागू संशोधित कानून के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में दायर 73 याचिकाओं पर पहली सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सभी पक्षों को सुना। आज कोई अंतरिम आदेश पास नहीं हुआ। कल दोपहर 2 बजे फिर सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस मामले में बंगाल में हुई हिंसा पर भी चिंता जताई। बहस लंबी चली, जिसमें एक शब्द सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, और वो है वक्फ बाय यूजर। संक्षेप में आपको बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और वक्फ बाय यूजर है क्या। देखिए, वक्फ बाय यूजर वो परंपरा है जिसमें कोई संपत्ति लंबे समय तक धार्मिक या परोपकारी मकसद के लिए इस्तेमाल होने के कारण वक्फ मानी जाती है, भले ही उसके पास लिखित दस्तावेज या रजिस्ट्री ना हो। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कुछ तीखे सवाल किए। सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि वक्फ बाय यूजर को मान्यता दी जाएगी या नहीं। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि अगर संपत्ति रजिस्टर्ड है तो वक्फ मानी जाएगी। फिर सीजेआई ने तीखा रुख अपनाते हुए कहा कि यह तो पहले से स्थापित व्यवस्था को पलटना होगा। आगे कोर्ट का सवाल था कि आप वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को कैसे पंजीकृत करेंगे, उनके पास पुरानी संपत्तियों के कौन से दस्तावेज होंगे। पीठ ने स्पष्ट कहा कि अगर इन संपत्तियों को डी नोटिफाई किया गया तो यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि वक्फ का रजिस्ट्रेशन हमेशा अनिवार्य रहेगा। 1995 के कानून में भी यह जरूरी था। अगर वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट का सरकार से यह भी सवाल था कि क्या मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें उदाहरण दीजिए, क्या तिरुपति बोर्ड में भी गैर हिंदू है, वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसका फैसला अदालत को क्यों नहीं करने देते। वहीं कानून के खिलाफ खड़े वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन। यह कानून मुस्लिमों की धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों का हनन करता है। मुस्लिमों की निजी संपत्तियों पर सरकार का टेक ओवर है। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि आर्टिकल 26 धर्मनिरपेक्ष और सभी समुदायों पर लागू होता है। कपिल सिब्बल ने यह भी दलील दी कि सरकार और वक्फ के बीच विवाद में सरकारी अधिकारी निर्णय लेगा, जो सही नहीं है। वहीं केंद्र का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कानून का उद्देश्य धार्मिक हस्तक्षेप नहीं है। कलेक्टर को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है ताकि संपत्ति विवादों का शीघ्र समाधान हो सके। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पास करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें वक्फ बाय यूजर सहित घोषित वक्फ प्रॉपर्टी को गैर अधिसूचित नहीं किया जाएगा। सीजेआई ने कहा कि जो भी संपत्ति वक्फ घोषित की गई है उसे गैर अधिसूचित नहीं किया जाएगा। आज वक्फ मैटर में लंबी सुनवाई हुई। 2 बजे से लेकर के तकरीबन 4:10 तक। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्व किया कि वक्फ बाय यूजर यानी खानदानी बहुत दिनों से 400 साल 300 सालों से जो वक्फ यूजर्स हैं जिनकी वक्फ डीड नहीं है, उसको नावकफ नहीं किया जा सकता है। इसलिए उस प्रोविजन को हम स्टे करते हैं। सारे विपक्ष में होड़ लगी हुई है, इसलिए होड़ लगी हुई है कि ये याचिकाएं इसलिए नहीं दाखिल किया है कि इसकी मेरिट पे या डिमेरिट पे। वो केवल मुस्लिम्स के बीच में तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, तृणमूल कांग्रेस हो या स्टैंडिंग पार्टी, सब में वैसी की हो कि कौन कानूनी लड़ाई लड़ रहा, कौन आपके लिए सबसे ज़्यादा, इसकी लगी है। देखिए, सबसे पहले कोर्ट में तरीका यही होता है कि पहले कंसेंसस की कोशिश की जाती है, तो उस कोर्ट ने वो कोशिश की है। तो हमें भी इस बात पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमें कोई ऐसी वो नहीं थी कि नहीं साहब नहीं अभी फैसला कर दिए, जो है कल फैसला करेंगे, कल ठीक है। हम समझते हैं कि हम गुड फेथ में हम बिलीव करते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, तो जो फैसला होगा देखा जाएगा।